बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स के अंदर हम नमाज की शराइत पढ़ रहे थे और छठी शर्त जो है वो है तकबीर तहरीमा। बहार शरीयत में एक जुमला लिखा है कि नमाज की शराइत में से तकबीर तहरीमा है, मगर चूँकि इसको नमाज के साथ बहुत ज़्यादा इत्तिसाल हैं, इस वजह से फ़राइज़ नमाज में जो है इसको शुमार किया जाता है कि नमाज के फ़र्ज़, ये कहा जाता है कि ये नमाज का फ़र्ज़ है। तो तकबीर तहरीमा के हवाले से पहला सवाल ये है कि तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं और इसमें किन अल्फाज से फ़र्ज़ अदा हो जाता है। नीद इसमें क्या लफ्ज़ कहना वाजिब है, नीद इसमें क्या लफ्ज़ कहना वाजिब है। तो जवाब ये है कि नमाज शुरू करने के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं इनको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। नमाज शुरू करने के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं उनको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। इसमें लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। अल्लाहु अकबर की जगह कोई और अल्फाज जो खालिसतन ताज़ीम इलाही के ऊपर दलालत करते हैं, मसलन अल्लाहु अजल्लु या अल्लाहु आज़मु या अल्लाहु कबीरुन या अल्लाहुल कबीरु अर्रहमानु अकबर, अल्लाहु इलाहुन ला इलाहा इल्लाहु सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाह। ये अल्फाज जो हैं वो अल्फाज ताज़ीमी हैं। अगर ये अल्फाज कहता है तो इनसे भी नमाज तो हो जाती है, लेकिन फ़ुक़हा ने मसला ये लिखा है, बहार शरीयत के अंदर भी ये मसला मौजूद है कि ये तब्दीली करना जो है ये मकरूह तहरीमी है कि ये जो अल्फाज खालिसतन ताज़ीम इलाही के ऊपर दलालत करते हैं, ये अल्फाज अगर वो बोल कर नमाज शुरू करता है तो नमाज तो मुनक्किद हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। इसी तरह अगर दुआ या तलब हाजत के अल्फाज कहें, मतलब अल्लाहु अकबर की जगह पर ऐसे अल्फाज कहें जो दुआया कलिमात हैं, मसलन अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, तो इस सूरत में नमाज शुरू नहीं होगी, इस सूरत में नमाज शुरू नहीं होगी। इसी तरह एक मसला ये है कि अगर अकबर या अजल्लू कहा और लफ्ज़ अल्लाह जो है वो दरमियान में ना लेकर आया, यानी लफ्ज़ अल्लाह साथ ना लगाया, लफ्ज़ अल्लाह ना कहा, अकेला अकबर कह दिया या अजल्लू कह दिया, तो तब भी नमाज शुरू नहीं होगी। इसी तरह अगर अस्तग़फिरुल्लाह कहता है, आऊज़ु बिल्लाह कहता है, इन्ना लिल्लाह कहता है, ला हौला वला कुव्वा कहता है, माशा अल्लाह कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, तो इन अल्फाज के साथ भी नमाज मुनक्किद नहीं होगी। अगर सिर्फ अल्लाह कह दिया, ये या अल्लाह कह दिया या अल्लाहुम्मा कह दिया, तो अब इस सूरत में नमाज जो है वो शुरू हो जाएगी। अब अगर अल्लाह की जगह पर एक मसला बड़ा ख़ास है, अल्लाह की जगह पर वो बढ़ा कर हमज़ा को मद करके पढ़ता है, अल्लाह करता है। इसी तरह अकबर की जगह अकबर कहता है या अकबर की जगह अकबार कहता है, तो अब इस सूरत में उलमा ने कहा है कि उसकी नमाज नहीं होगी। अगर उसने इनके मानी फासिद समझ कर ये अल्फाज कहें तो अब इस सूरत में वो काफिर हो जाएगा। यानी अल्लाह कहने का मतलब है कि होसा हमदा इस्तिफ़हाम वो कह रहा है और ये कह रहा है कि क्या अल्लाह है, यानी इस तरह वो कहता है मानी फासिद समझ कर, तो अब इस सूरत में जो है फ़ुक़हा ने लिखा है कि वो काफिर हो जाएगा। दुर्र मुख्तार। तकबीर तहरीमा के हवाले से एक मसला ये है कि जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा क़याम फ़र्ज़ है। जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है इनमें तकबीर तहरीमा के लिए क़याम फ़र्ज़ है। तो अगर बैठ कर अल्लाहु अकबर कहा फिर खड़ा हो गया तो शुरू नमाज नहीं होगी। जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है उनमें तकबीर तहरीमा भी खड़े होकर कहना ये फ़र्ज़ है, अगर बैठ कर कहे फिर खड़ा हो जाएं तो इस तरह नमाज शुरू नहीं होती। दूसरा मसला ये है कि इमाम को रुकू में पाया और तकबीर तहरीमा कहता हुआ रुकू में चला गया, यानी तकबीरात उस वक़्त उसने ख़त्म की कि हाथ बढ़ाए तो घुटने तक पहुँच जाए, तो अब इस सूरत में वो नमाज नहीं होगी। यानी कम अज़ कम क़याम की हालत में वो अल्लाह अकबर के, जिस तरह हमारे यहाँ लोग होता है वो आते फ़ौरन ऐसे अल्लाह अकबर कह के जो है ना इमाम के पीछे मिल जाते हैं, तो अब उनके हाथ जब घुटनों तक पहुँच रहे होते हैं लेकिन इसी तरह नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। नहीं, ये नमाज के साथ एक तरह का मजाक है। नमाज सीखनी चाहिए, पता करना चाहिए कि नमाज कैसे है, कि जब आप आए हैं ताख़ीर भी हो चुकी है तो अगली रकत में मिलें।
तो ये है कि आप उस वक्त जो है वो तसल्ली के साथ क़याम की हालत में तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहें, फिर आप रुकू की तरफ जाएं। नफल नमाज के लिए तकबीर तहरीमा रुकू में ही कहीं तो नमाज नहीं होगी, बैठ कर कहता है तो नमाज हो जाएगी। मुक्तदीम ने लफ्ज़ अल्लाह इमाम के साथ कहा, मगर अकबर को इमाम से पहले मुकम्मल कर लिया तो तब भी नमाज नहीं होगी। इसी तरह जो शख्स तकबीर तहरीमा पर कादिर नहीं है, मसलन गूंगा है, ये किसी और वजह से वो अपनी ज़ुबान से तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर सकता। कई लोगों को ज़ुबान का कैंसर नौज़बिल्ला हो जाता है, कई परेशान हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, तकलीफ़ है। तो अगर वो ज़ुबान से नहीं कह सकता अकबर, अल्लाह अकबर नहीं कह सकता, तकबीर तहरीमा नहीं कह सकता, तो उसके लिए उलमा ने ये लिखा है कि वो दिल के अंदर इरादा कर ले तो यही उसका काफ़ी होगा। अगर बतौर ताज्जुब अल्लाह अकबर कहता है या मुअज्जिन के जवाब में उसने अल्लाह अकबर कहा और इसी तकबीर से अगर वो नमाज शुरू कर देता है तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह एक मसला ये है तकबीर तहरीमा के अंदर कि जो अल्फाज तकबीर तहरीमा में मैंने आपको बताए हैं अल्लाह अकबर के ज़रूरी हैं, वही अल्फाज कहे जाएंगे। अगर इन अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज कहता है तो उससे जो है वो मकरूह तहरीमी है। ये मसला हम पहले भी बयान कर चुके हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। एक बात यह है कि ये हमने नमाज कोर्स शुरू किए इंतहाई मुख्तसर, 3 से 4 मिनट या 5-6 मिनट लगते हैं। पहली मरतबा 5 मिनट से ज़्यादा गया। तो इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज की शराइत का नहीं पता, नमाज के वाजिबात का नहीं पता, नमाज के जो है वो सुन्नतों का नहीं पता, मुस्तहबात का नहीं पता, नमाज उनको सिरे से आती ही नहीं है। ये खालिसतन उन लोगों के लिए, बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ कि जो बालिग हैं, जवान हैं, जिन पे नमाज फ़र्ज़ भी हो चुकी है, लेकिन कई लोगों को दुआए कुनूत तक नहीं आती, कई लोगों को नमाज जनाजा नहीं आती। तो उन अफराद के लिए जो है हमने ये जो है वो चीज़ें शुरू की हुई हैं। कई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं लेकिन तब भी वो जो है नमाज के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर जाते हैं और वो किसी से सारी ज़िंदगी फिर पूछते भी नहीं हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ 1-2 सवाल लेते हैं रोज़ और आपके सामने करते हैं। अब हमारे साथ ताउन करें। आप ये ख़ुद भी मुझसे PDF भी मंगवा सकते हैं और ख़ुद भी आप सीखें, अपने बच्चों को बिठाएँ, अपने जो दोस्त हैं उनको बिठाएँ, अपनी फैमिली को बिठाएँ, जो बड़े हैं उनको बाअदब तरीके के साथ बताएँ कि यह नमाज का तरीका है, ये चीज़ें जो है नमाज के अंदर ज़रूरी हैं। हर रोज़ की हम एक चीज़ कर रहे हैं, नमाज की शराइ शुरू की हैं तो हर रोज़ की कभी हमने नीयत को बयान किया, कभी वक़्त को बयान किया, तहारत को बयान किया, सितरे औरत को बयान किया, आज हमने तकबीर तहरीमा को बयान किया है। तो आप हमारा साथ दें। हमारी कोशिश ये है कि आपके नमाज जो है वो दुरुस्त हो जाएँ, नमाज के जो शरई मसाइल हैं वो दुरुस्त हो जाएँ। दुआ अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।